गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th में हिंदी के आज के इस टॉपिक में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए हम सभी लोग क्लास 9th के स्पर्श पाठ्य पुस्तक में चर्चा करते हैं, जिसमें पिछले दिनों हम लोगों ने श्री सियाराम शरणगुप्त जी की रचना एक फूल की चाह पर चर्चा कर रहे थे। आइए उनकी कुछ काव्यांश पे चर्चाएं हो गई थी, आगे फिर हम उनके कुछ काव्यांश पे चर्चा करते हैं। तो देखते हैं। काव्यखंड में टॉपिक है हमारा एक फूल की चाह। एक फूल की चाह पर हम चर्चा कर रहे थे। तो आइए देख लेते हैं काव्य के रचना एक फूल की चाह में, जिसमें कुछ कविताओं पर चर्चा हो गई थी। आइए चलते हैं हम अगले काव्यांश की ओर। काव्यांश में 4 काव्यांश हो चुके थे और हम 5वीं काव्यांश पे चर्चा कर रहे थे। तो आइए हम काव्यांश 5वीं पर चर्चा करते हैं। देखते हैं कि कविता में कवि ने किस प्रकार से अपनी और मूलभूत अपने अर्थ को व्यक्त करने का प्रयास किया है। आइए चर्चा करके देखते हैं। काव्य रचना की 5वीं काव्यांश में हम चर्चा करने जा रहे हैं। कविता है सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। सुखिया के पिता के हृदय के बारे में कवि चर्चा करता है। अंधकार की ही छाया छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। काव्यांश 5 पे पिछले दिनों कुछ चर्चा हुई थी। सभी ओर दिखलाई दी बिस अंधकार की ही छाया और छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। तो आइए चर्चा करते हैं तारों से। काव्यांश में कवि ने बताया, भावार्थ में देखते हैं। कवि ने बताया कि सुखिया के पिता को जब यह बात मालूम पड़ी कि उसकी पुत्री बुखार ज्वर से पीड़ित हो गई है, उसका शरीर तप्त और अत्यधिक निस्तेज हो जा रहा है, उसके शरीर के सारे अवयव शांत और शिथिल होते जा रहे हैं, उसके शरीर के प्रत्येक अंग कार्य करना धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। यह बात सुनकर
महसूस करके उसके पिता के हृदय में दुख की भावनाओं की कोई सीमा न रही। तो बैठे बैठे सुखिया का पिता सोचता रहता है कि अब चारों ओर निराशा ही निराशा दिखाई दे रही है। तो क्या कहते हैं, कवि ने बताया कि सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, अंधकार में निराशा। बताया कि सुखिया का पिता सोचता है अब तो चारों ओर बस निराशा ही निराशा है। निराशा ही निराशा है। मानो ऐसा लगता है कि रात्रि में आने वाला अंधकार उस पुत्री के लिए ही आया हुआ हो। माने पुत्री के जीवन को काला करने के लिए, अंधेरे से युक्त करने के लिए मानो उस तिमिर ने उसे छा लिया है, उसे घेर रखा है। तो आगे फिर कहते हैं, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया, मेरी इस छोटी सी बच्ची के जीवन को मानो ग्रसने या समाप्त करने के लिए मानो यह रात्रि आई है। समाप्त करने के लिए ही मानो यह रात्र आई हुई है। आगे फिर कहते हैं, ऊपर विस्तृत भूभाग में जलते से अंगारों से झुलती सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। कभी फिर आगे बताते हैं, यह आकाश जहाँ पर चारों ओर तारे ही तारे दिखाई देते हैं, वह मानो मेरे इस दुख की बेला में कौन जाता है, सुखिया का पिता आगे देखते हैं। सुखिया का पिता सोचता है मानो खुला हुआ यह आसमान और इसमें फैले हुए आसमान और इसमें फैले हुए तारे मेरी पुत्री के जीवन के लिए मेरी पुत्री के जीवन के लिए
के लिए दुख रूपी अंगारे हैं। अग्नि के तपने वाला जो अग्नि का वह टुकड़ा होता है उसे हम अंगारे बोलते हैं। जीवन के लिए अंगारे हैं। जिस प्रकार आकाश में तारे टिमटिमाते रहते हैं, उसी प्रकार हमारी पुत्री की आंखें ज्वर से पीड़ित होकर के खुल रही हैं और कभी बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, कभी बंद हो रही हैं। इस प्रकार कवि ने इन काव्य पंक्तियों में सुखिया के शरीर की दशाओं का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने शुरू से अंत तक ही बताया कि सुखिया के पिता निरंतर चिंतित हैं। वह उसके खाट के पास बैठ कर के निरंतर दुख में डूबे रहते हैं। कब कैसे सुखिया को इस महामारी से निकाला जाए, किस प्रकार उसके कष्टों को दूर किया जाए, किस प्रकार उसकी इस बीमारी से उसे निजात दिलाया जाए। इस प्रकार सोचते सोचते सुखिया के पिता बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात्रि और रात्रि के बाद फिर पुनः सुबह हो जाती है। समय का उन्हें पता ही नहीं चलता, कब दिन बीता, कब रात बीती, कब शाम हुआ, कब सवेरा हुआ। इस प्रकार उनके दुख और सुखिया के शारीरिक एवं मानसिक दशाओं का बड़ा ही सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। आइए चलते हैं काव्य के अगले पंक्ति में। एक फूल की चाह के काव्यांश की पंक्ति 6 में काव्यांश 6 में आइए। देख रहा था जो सो स्थिर हो। तो देखते हैं, देख रहा था जो सो स्थिर हो, देख रहा था जो सुस्थिर हो, और नहीं बैठती थी क्षण भर, आय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर, और सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उसका कर मैंने बुलाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, एक फूल ही दो लाकर। एक फूल ही दो लाकर। कवि ने इसमें सुखिया के पिता की बड़े ही मनोभावनी मर्म दुख के बारे में चर्चा की है। आइए कुछ हम इसके शब्दार्थ पे चर्चा कर लें।
इसके कुछ शब्द और अर्थ पे चर्चा करें। कविता की पहली पंक्ति है, सुनता वही देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती क्षण भर। सुस्थिर हो, जो देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। छोटा हो कर ले, सुस्थिर क्षण भर, एक क्षण भर। दूसरा शब्द है, हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर, अटल शांति सी, अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं स्वयं ही उकसाकर, उकसाकर, उकसाकर एक शब्द है, उकसाकर सुनना चाहता था पिता, उकसाकर मुझे देवी का प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, एक फूल ही दो लाकर। सुस्थिर, पहला शब्द है, देख रहा था जो सुस्थिर हो, क्षण भर माने पल भर, सुस्थिर माने ठहर कर, ठहर कर या रुक कर। और अटल, जो परिवर्तित न हो, जो परिवर्तित न हो। उकसाकर माने प्रेरणा देकर या जागृत करके, प्रेरणा देकर। उकसाकर माने प्रेरणा देकर, स्वयं के द्वारा उसे जगाया जाना। तो आइए चलते हैं काव्य पंक्ति के भावार्थ में। ये हो गया शब्दार्थ, आइए चलते हैं भावार्थ में। काव्यांश 6 के भावार्थ में क्या है, तो देख रहा था जो सुस्थिर हो, देख रहा था जो सुस्थिर होकर के माने शांत होकर के। सुखिया का पिता सुखिया का पिता बैठकर ध्यानपूर्वक, क्योंकि वह दुख में मग्न था, पुत्री के पास बैठे बैठे सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह हो गई, उसे कुछ पता न चला, तो ध्यानपूर्वक यही देख रहा था, ध्यानपूर्वक यह देख रहा था कि वह पुत्री, वह मेरी पुत्री सुखिया, सुखिया जो कभी एक पल भी शांत एवं स्थिर न रहती थी, शांत एवं स्थिर न रहती थी, वही याद निश्चेत होकर शांत होकर चुपचाप बिस्तर पर लेटी है।
बिस्तर पर सोई है। आगे फिर कहते हैं, देख रहा था जो स्त्री और नहीं बैठती थी क्षण पर, हाय वही चुपचाप पड़ी अटल शांति सी धारण पर। वही पुत्री जो कभी एक पल भी मना करने के बाद भी घर से के अंदर रुकती नहीं थी, तनिक भी मेरी बातों को सुनती नहीं थी, निरंतर बाहर घूमने टहलने खेलने में ही जिसका पूरा दिन व्यतीत हो जाया करता था, वही पुत्री आज शांत होकर के निश्चेत होकर के लेटी हुई सी दिखाई दे रही है। आगे फिर चर्चा करते हैं। अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, अटल शांति सी धारण कर, मानो एकदम शांत अटल स्थिर होकर के मानो वह बैठी हुई दिखाई दे रही है। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसाकर, सुखिया का पिता कहता है, सुखिया का पिता कहता है, मैं आज अपनी पुत्री के मुख से निकलने वाला एक एक शब्दों को सुनना चाहता हूँ। आज मेरी यह इच्छा है कि मेरी पुत्री सुखिया एक बार उठकर मुझसे फिर बोले कि हे पिताश्री, कि हे पिताजी आप मेरे लिए वही माता का प्रसाद जो मृत्यु को भी दूर कर देता है, मुझे लाकर दे दीजिए, शायद ऐसी कुछ शब्दों के द्वारा उसका जीवन फिर से
आ जाए फिर से आ जाए और मेरी पुत्री का जीवन बच जाए। इस प्रकार सुखिया का पिता निरंतर मन में सोचता रहता है कि कहीं न कहीं मेरी पुत्री का जीवन बच जाए। एक बार मेरी पुत्री पुनः उठकर मुझसे बोल दे कि हे पिताश्री, वही पुष्प जो मंदिर का है वह मुझे प्रसाद के रूप में पुनः ला करके दे दीजिए, तो शायद एक बार भी मैं अपनी पुत्री के इस वचन को सुन सकूं, जिसके लिए मेरी आंखें तरस गई हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कल हम सभी लोग फिर इसी क्लास में इसी चैप्टर की इसी काव्यांश पर फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।